जय श्री महाकाल। क्या आप बुद्धिमान हैं? बुद्धिमान होने के लक्षण क्या हैं? क्या आपके अंदर बुद्धिमानी के गुण विद्यमान हैं? क्या आप एक बुद्धिमान की तरह सोच रखते हैं? धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बुद्धिमान होने के क्या लक्षण बताए गए हैं? क्या है बुद्धिमानी का सबसे बड़ा लक्षण? जी हां, आज इसी विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही शुद्ध और सोने सा खरा प्रमाणिक धर्म ग्रंथों के नीति और ज्ञान से भरे हुए श्लोक और उनके अर्थ को लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहता हूं। चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बुद्धिमान कौन है? क्या है बुद्धिमानी का लक्षण? शास्त्रों में किसे बुद्धिमान कहा गया है? जी हां, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। इस संबंध में शास्त्र कहते हैं, अजरामरवतो प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है, वही पुरुष बुद्धिमान है जो अपने मन में इस तरह का विचार रखकर कार्य करे, ना तो मैं कभी मरने वाला हूं और ना ही मैं कभी बूढ़ा होऊंगा। जी हां, इस श्लोक का अर्थ भी यही है। और इस श्लोक जो कहना चाहता है, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को यहां पर कह दिया गया है। मनुष्य को अपने जीवन में विद्या और धन का संचय यह सोचकर करना चाहिए, ना तो मैं कभी बूढ़ा होऊंगा, ना ही मुझे कभी बुढ़ापा आएगा और ना ही कभी मेरी मृत्यु होगी। जी हां, अगर आप यह सोचकर विद्या का और धन का संचय करते हैं, विद्या को ग्रहण करते हैं और धन को इकट्ठा करते हैं, तब तो आप बुद्धिमान हैं और आपका जीवन सार्थक है। क्यों? उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है, अगर आप यह सोच लेंगे कि ना मैं कभी बूढ़ा होऊंगा और ना मैं कभी मरूंगा, तो आप धन को भी बहुत अच्छे से संचित कर कर रखोगे और ज्ञान भी प्राप्त करोगे, और वो ज्ञान आपके बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि यही धन और यही विद्या आप अपनी अगली पीढ़ी को देंगे। जो धन है उससे आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो फिर विद्यार्जन में और सत्कर्म में उस धन का व्यय करेगी, उस धन को खर्च करेगी, और आपकी विद्या आपकी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देगी और शिक्षा देगी। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, धन और विद्या का संचय यही सोचकर करना चाहिए कि ना मैं कभी मरूंगा और ना ही मुझे कभी बुढ़ापा आएगा। परंतु उसके साथ साथ शास्त्रों में एक बात और भी कही गई है, जो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति इसे दर्शाती है। दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है? तो दूसरी पंक्ति में यह कहा है कि धन और विद्या तो आपको, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसे समझकर संचय करना चाहिए कि ना मैं कभी मरूंगा और ना ही मेरा बुढ़ापा आएगा। परंतु दान, धर्म और सत्कर्म, जी हां, दूसरी पंक्ति यही कहती है, मनुष्य को दान, धर्म और सत्कर्म यह समझकर करना चाहिए कि मृत्यु ने उसकी चोटी को पकड़ लिया है। वह
मृत्यु का ग्रास बनने वाला है, मृत्यु उसे निगलने वाली है, यह समझकर उसे सत्कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए और धर्म करना चाहिए। जी हाँ, तो यह श्लोक में ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं यह आपको आजीवन काम आने वाली हैं, जीवन पर्यंत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। तो इन बातों को आपको आजीवन ध्यान रखना है। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।